नमस्कार, खबर हलचल न्यूज में मैं राज यादव। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा में हैं और रुदौली कस्बे में, जहां पे समाजवादी पार्टी का उप कार्यालय का उद्घाटन होना है। इसी कड़ी में हमारे साथ क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी, उस समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है रुदौली विधानसभा से अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां। तो हम उनसे लोकसभा चुनाव पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, क्या माहौल है? माहौल आप देख सकते हैं। जनपद अयोध्या जी की फैजाबाद लोकसभा का एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर एक दो बार नहीं, ज़्यादातर गैर भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हुए हैं और वही इतिहास हम लोग फिर से दोहराने जा रहे हैं और बड़े मार्जिन से माननीय अवधेश प्रसाद जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अपनी जीत दर्ज कराएं। इसके लिए जनपद अयोध्या जी के सभी इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो भी सहयोगी दल हैं, उनके कार्यकर्ता रात दिन जी जान से जुट करके मेहनत कर रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। सर, प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में अयोध्या सीट एक बहुत ही अहम सीट मानी जाती है। तो समाजवादी पार्टी के पास कौन से ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो आया है, अगर आप उसको गौर करें तो इस सरकार से अपेक्षा करके 2014 में जो इतना बड़ा बहुमत मिला था, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो ये सिद्ध कर रहा है कि जो इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी से और उनकी सरकार से उम्मीद थी, उससे कहीं ज़्यादा इंडिया गठबंधन उसको पूरी करेगा। वो चाहे नौजवानों को नौकरी देने की बात हो, ये पहली बार ऐसा साहस कर पाया है इस देश में कोई कि चुनाव से पहले ही नौकरी की तारीख तक के घोषित करने में हिम्मत जुटा पाया है। तो ये बड़ी बात है इंडिया गठबंधन के नेताओं की। चाहे महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए उनको पेंशन देने की बात हो, चाहे 30 किलो मुफ्त राशन सभी परिवारों को देने की बात हो, स्वास्थ्य को लेकर के जिस प्रकार से जो योजनाएं हैं मैनिफेस्टो में, तो इन मुद्दों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 और 2019 में अपना मैनिफेस्टो लाया था, उस मैनिफेस्टो को जनता के बीच में रख करके और जनता से सवाल पूछ करके कि इस मैनिफेस्टो में 2 करोड़ नौकरियां जो बताई गई थी कि दी जाएंगी, वो नौकरियां कहाँ गई? जो किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का वादा था, वो क्या हुआ? देश के संविधान में आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे को छेड़खानी कर रही है सरकार। आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रही है। जो नौकरी का रोस्टर जारी कर रही है, वो इतने कम तादाद में कर रही है कि उसमें आरक्षण चाह के भी लागू नहीं करा जा रहा है। आज लगातार 69,000 शिक्षक जो पिछड़ी जाति के गरीब तबके से आते हैं, वो अपनी नौकरियों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से नकार के, पूरी तरह से दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ अपने धन के आधार पर, अपने बल के आधार पर और कुछ बड़े मीडिया हाउसेस के समर्थन के आधार पर प्रचार के मामले में प्रचार करके जो इस देश की जनता का पेट भरने का काम किया है। वास्तविकता ये है कि आम भारतीय भूखा है, 10 साल से भूखा है और उसको भरपेट भोजन देने की, उसके बेटे को नौकरी देने की, उसके उपज को सही दाम देने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी भरपूर प्रयास कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसकी ओर काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर 4 जून के बाद आप देखिएगा इसके सार्थक और अच्छे परिणाम आएंगे, बड़ा परिवर्तन आएगा। सर, राम मंदिर एक अहम मुद्दा है और राम मंदिर को लेकर के समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि 2 वजह है। पहली वजह तो निमंत्रण देने पर भी अखिलेश यादव मंदिर नहीं गए। उन्होंने कहा जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। तो कहीं आस्था के विषय को लेकर के क्या चुनाव में कहीं नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी को? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय शिवपाल जी हों, प्रोफेसर साहब हों, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी हों, आदरणीय अक्षय यादव जी हों, खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, इनको धार्मिक होने का प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए। और विशेषकर ये एक ऐसे संप्रदाय और समाज से आते कि जो समाज इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा धार्मिक समाज है, जो धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं का हमेशा से लाज रखता आया है, पूरा सम्मान करता आया है। और मैंने देखा है जिस विधानसभा क्षेत्र में मैं रहता हूँ, आप रहते हैं,
इस विधानसभा क्षेत्र में बड़े वो धार्मिक आयोजन जिसमें आम जनता को उसको भरपेट रोटी देने का आता है, तो उसमें यही समाज सबसे ज्यादा अगवाकार होता है। तो इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने ना जाने के पीछे के कारण को भी स्पष्ट कर चुके हैं। और रहा सवाल आस्था का, तो हमारी आस्था धर्म के साथ साथ इस देश के संविधान पर भी है। और इस देश का संविधान कहता है कि ये एक सेकुलर देश है। कौन किस आस्था को लेकर चलना चाहता है वो स्वतंत्र है, एक भारतीय। इसीलिए इस देश में रहने वाले सभी लोग एक सेकुलर ताने बाने के अंतर्गत ही रहते हैं। और इस बात पे कहना कि वो निमंत्रण की बात है और मुद्दे की बात है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर का निर्माण हुआ, इसको अगर भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा समझ रही है तो ये किसी के लिए मुद्दा हो सकता है। भाजपा तो मुद्दा बना रही है, बड़ा मुद्दा बना रही है राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कलही आम जनता में खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह पता है, आम जनता के अंदर बेहद रोष है, परिवर्तन की एक बयार चल रही है पूरे देश में। और मैं बधाई दूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी को कि बहुत अच्छे समय पर कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया और इंडिया गठबंधन के अलायंस को बनाने का उन्होंने शक्ति दी। आदरणीय राहुल जी और कांग्रेस के नेतृत्व में ये गठबंधन बना है। ये जो बयार चल रही है ये इनके सभी मुद्दों को खत्म करेगी। इनका मुद्दा बेरोजगारी था, उसमें बुरी तरह फ्लॉप हो गए। महंगाई इनका मुद्दा थी, महंगाई के नाम पर ये चुनाव में वोट मांग के 2014 में सत्ता में आए थे। महंगाई आप खुद अंदाज कर सकते हैं कि राज भाई अपना परिवार चलाने में बड़ी दिक्कत आपको हो रही है सिर्फ महंगाई के चलते। आमदनी तो आपकी उतनी है लेकिन चीजों के दाम बढ़ गए। तो ऐसा नहीं है, तो ये मुद्दा कुछ भी बनाना चाहें लेकिन इसका जवाब देंगे। और मुद्दा तो इनके साथ हमेशा रहा है। और जनपद अयोध्या जी में अगर आप इतिहास उठा के देखिए तो लोकसभा के गठन होने के बाद से लेकर आज तक गैर भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद सबसे ज्यादा जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। आदरणीय अवधेश प्रसाद जी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कराएंगे। अभी आपने जैसे मुलायम सिंह यादव को कहा सनातनी है और अखिलेश यादव जी के बारे में आपने कहा, और अभी रिसेंटली कन्नौज में कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूजा करने गए थे। पूजा करने के बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया। ये कहाँ तक है, आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, ये घिनौनी मानसिकता के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को प्रोत्साहित करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को आज तक ताकत में रखते हैं। ये इस देश में रहने वाले दलितों की, इस देश में रहने वाली पिछड़ी जात के लोगों की, इस देश में रहने वाले गरीबों की, वो किसी भी समाज का हो, उसका इसी तरह मखौल उड़ाते हैं। इन्हीं सब बातों का जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। और मैं ये कहूंगा कि आप स्वयं आमंत्रण के ऊपर जैसे आपने चर्चा की कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किसको किसको किया गया, तो आपने इसीलिए किया गया था कि आप उनको समाज में बुला करके सबके बीच में आप उस समाज को बेइज्जत करें। सिर्फ पिछड़ी जात में पैदा होना ये कोई अभिशाप है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए? लेकिन मैं कहूंगा कि ये बड़ी बात है कि इस देश में जब पहला परिवर्तन आया इस देश की सरकार के खिलाफ, तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जो किसान परिवार में जन्मे थे, एक साधारण पिछड़ी जात के परिवार में जन्मे थे, उनके कांधों पे आया बदलाव। बाद में आदरणीय लालू यादव जी और तमाम नेता जुड़े। तो ये तो अपमान करने वाले लोग हैं और इन्हीं के द्वारा किए गए लगातार अपमान का इसी उत्तर प्रदेश में दलित समाज के बच्चे को मोछ रखाने के ऊपर पीटा गया। इसी उत्तर प्रदेश में एक पासी समाज का व्यक्ति घोड़े पे बैठकर अपनी बारात निकालना चाहता तो उसको कानपुर में पीटा गया। इसी उत्तर प्रदेश में एक 5 साल का बच्चा सरकारी स्कूल के मास्टर की बाल्टी में सिर्फ हाथ लगा देता है तो उसको पीटा गया। ये जो अपमान लगातार जात के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो इन्हीं कमजोरों की बदौलत इतनी बड़ी सत्ता में पहुंची, जो लगातार कर रही है, इसी का बदला लेने के लिए जनता तैयार बैठी है। और पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगा। तो सर, हम रुदौली विधानसभा में हैं, तो कुछ सूत्रों से बातें आ रही हैं कि रुदौली विधानसभा के जो समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, उनको इस चुनाव में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कुछ बातें सूत्रों से निकल कर आ रही हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से उन तमाम साथियों से एक क्षमा चाहता हूं कि समय अभाव के कारण अभी तक हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हम लोग उनकी शिकायतें दूर करेंगे। समाजवादी पार्टी उनके परिश्रम से बनी है। समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है। अगर उनके मन में कोई शिकायत है तो हम लोग उनके पास जाकर के उनकी शिकायत को जरूर दूर करेंगे। 20 मई को मतदान जब होगा
तो एक एक समाजवादी आपको इस विधानसभा का भी और पूरे प्रदेश का अपने अपने बूथ पे डटा हुआ मिलेगा। इस बात का हम आपको वादा करते हैं। भाजपा के सांसद प्रत्याशी लल्लू सिंह संविधान बदलने की बात करते हैं, बाद में बयान आता है कि वो भाजपा समाजवादी पार्टी द्वारा एडिटेड वीडियो है, उसको एडिट करके चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये एडिट वीडियो जो है, ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे देश के हर जगह कही। ये जो 400 पार का नारा दिया, इसके पीछे कारण था, जो लोगों ने पूछना शुरू किया कि 400 पार क्यों, सरकार तो 272 में बन सकती है। तो उन्होंने कहा 272 से ज्यादा इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान में संशोधन कर सकें। तो ये सिर्फ यहाँ के सांसद जी का नहीं, उत्तर प्रदेश और देश में तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तमाम भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान कैंडिडेट्स ये बात कह चुके हैं कि वो संविधान में, और संविधान में परिवर्तन क्या लाएंगे, वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और लोकतंत्र की लाज जो चुनावी प्रक्रिया है उसको भी समाप्त करना चाहते हैं। ये बात आम जनता जान गई है और ये संविधान तो तब बदलेंगे जब सरकार में आएंगे, ये सरकार में ही नहीं आएंगे, ये बहुत पीछे हैं। अब कि ये 400 हारेंगे, ये 400 पार नहीं करेंगे, 400 हारेंगे, ये 100 पा जाए इस देश में तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कि आपने देखा है, हमारे साथ जुड़े थे अब्बास अली जेदी, रुश्दी मियाँ, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और पूर्व समाजवादी पार्टी से मंत्री भी रह चुके हैं। खबर हलचल न्यूज के साथ मैं राज यादव, अयोध्या।